नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपके साथ अदिति शर्मा। आइए नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, गाजियाबाद और गोरखपुर बने मिसाल। भारत सरकार की मिशन अमृत सरोवर योजना में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 80% लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। देश में अब तक 7,158 स्थानों पर अमृत सरोवर विकसित किए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। प्रदेश में अमृत सरोवर विकास रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद टॉप पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर भी टॉप 5 में शामिल है। प्रदेश में कुल 57,691 ग्राम पंचायतों में से 16,909 में अमृत सरोवर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। यह आंकड़ा राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य का लगभग 24.1% है, जो कि 30% के निर्धारित लक्ष्य के काफी करीब है। आपको बता दें कि मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को की गई थी, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए जल संरक्षण करना है। इस मिशन के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर यानी तालाब विकसित करना या पुनर्जीवित करना है। योगी सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए दिए 5.31 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में बाघों व हाथियों के संरक्षण को लेकर अनेक परियोजनाएं लाने जा रही हैं। योगी सरकार द्वारा बाघों और हाथियों के संरक्षण से जुड़े स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5.31 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। टाइगर और एलिफेंट रिजर्व्स में जीव जंतुओं के संरक्षण के साथ ही यहां छिपी पर्यटन की संभावनाओं को भी चिन्हित करने और उन्हें विकसित करने का काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि पर किया नमन। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस को घेरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई अन्य नेताओं ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के मुद्दे को लेकर 23 जून 1953 को अपना बलिदान दिया था। ये बलिदान भारत की अखंडता के लिए था। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करके एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के जरिए पूरा किया है। तो वहीं सीएम ने कहा कि संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने आर्टिकल 370 जोड़कर राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास किया था। आकाश आनंद ने छुए पैर तो मायावती ने सिर पर रखा हाथ। बीएसपी सुप्रीमो ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से दी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बड़ा फैसला किया है। उन्होंने आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती हार की समीक्षा और आगे की रणनीति को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ले रही हैं। इस बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी शामिल हुए। आकाश ने अपनी बुआ मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। मायावती ने भतीजे आकाश के सिर पर हाथ रखा और फिर पेट थपथपाकर आशीर्वाद दिया है। अतीक अहमद के वकील खान शौलत की सदस्यता रद्द। बार काउंसिलिंग ने आजीवन के लिए किया प्रतिबंध। प्रयागराज पुलिस की माफिया अतीक अहमद गैंग पर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक के वकील रहे खान सौलत हनीफ को भी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया है। धूमनगंज थाने में उसकी 20 श्रेणी की हिस्ट्री शीट खोली गई है। उधर दूसरी तरफ उमेश की पत्नी जयापाल की शिकायत पर बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश ने खान सौलत हनीफ का पंजीयन रद्द करते हुए आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सौलत हनीफ को अदालत ने उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद के साथ ही उम्र कैद की सजा सुनाई है। वर्तमान में सौलत जेल में बंद है। पटरी पर दौड़ रही वंदे भारत का इंजन खराब। दिल्ली की तरफ आने जाने वाली ट्रेनों से यातायात बाधित। शनिवार शाम करीब 8 बजे कानपुर से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन से मवेशी टकरा गया, जिससे प्रेशर पाइप में तकनीकी खामी आने पर ट्रेन करीब 50 मिनट तक स्टेशन के पूर्वी आउटर पर खड़ी रही। सूचना पर रेल टेक्नीशियन खामी को दुरुस्त करने पहुंच गए। इससे यातायात प्रभावित रहा। प्रेशर पाइप में खामी आने की सूचना पर रेल टेक्नीशियन की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंच गई। करीब 50 मिनट बाद तकनीकी खामी को दुरुस्त करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। वाराणसी के राजघाट पर बनेगा सिग्नेचर ब्रिज। शहर में लागू होगा रूट डायवर्जन।
वाराणसी के राजघाट पर सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। इससे पहले 2 कमेटियां बनाई जाएंगी, एक ट्रैफिक प्लानिंग के लिए और दूसरी यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए बनेगी। सिग्नेचर ब्रिज और कैंट तथा काशी रेलवे स्टेशन के पुनः विकास के मद्देनजर कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। उससे पहले शहर में डायवर्जन लागू किया जाएगा ताकि निर्माण के दौरान आमजन को किसी तरह की दिक्कत न हो पाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।